बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा को खुश आमदीद कहते हैं। पीपीएससी की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। आप जानते हैं पीपीएससी ने जनाब आज डीएमसी जारी कर दिया है, पीपीएससी ने रिजल्ट भी जारी किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब डीएमसी लाहौर। आखिरी रीजन रह गया था लाहौर का, बाकी सारे रीजन का पता चल चुका है। लाहौर का जो रिजल्ट मेरिट रहा है वो 62.75 रहा है। ठीक है, और सारे बंदे ओपन में पास हुए हैं, लाइक दैट वोमेन जितनी भी थी सारी ओपन में पास हो गई हैं। मिनोरिटी कोटा जो है 48 रहा है। इसमें जनाब देख सकते हैं लाहौर का मैंने बताया था 62 से लेकर 66 तक। ठीक है, लेकिन ये मेरे जो मतलब ये जो मैंने चार्ट बनाया था, ये मैंने बनाया था 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 2025 को। रिजल्ट पेपर के फौरन पेपर जल्दी लेने की वजह से मैंने इसको चेंज भी कर दिया था। मैंने कहा ये 55 तक आएगा, 55 से लेकर 60 के दरमियान आएगा। लेकिन अगर आप पहले वाला जो मैंने चार्ट बनाया था उसके मुताबिक देखें तो मेरा अंदाजा जो था वो बिल्कुल परफेक्ट लगा। खैर, पीपीएससी ने जब पेपर जल्दी लिया तो उस वक्त हमें ये लगा कि जनाब शायद लोगों की तैयारी सही नहीं हुई, लेकिन लोगों ने तैयारी अपनी फिट कर ली थी। खैर, इसके बाद पीपीएससी ने आज एक रिजल्ट आउट किया जनाब। और रिजल्ट कौन सा आउट किया है? रिजल्ट आउट किया जनाब रिटर्न, रिटर्न रिजल्ट आउट किया। और इस रिटर्न रिजल्ट के अंदर जनाब ऐसे का रिजल्ट है। अब आप यहाँ पे एक चीज का अंदाजा मैंने लगाना है आप लोगों के, डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस जिसका पेपर मैंने भी दिया था रिटर्न, लेकिन मैंने ऐसे का पेपर नहीं दिया था। ये वाला जो था इसके अंदर जनाब 19 ग्रेड की सीट है। और उन्होंने ये कहा कि जनाब एक बंदा भी पास नहीं हो पाया ऐसे के अंदर, एक पोस्ट है और एक पोस्ट के ऊपर एक बंदा भी पास नहीं हो सका इस पोस्ट के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको जनाब इसके ऊपर ये बताता हूँ कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कितने लोगों ने टेस्ट दिया है, मतलब ऐसे का पेपर कितने लोगों ने दिया था। और ये जनाब हमारे पास केस नंबर है 18F, या इसको आप जो है इस तरह सर्च कर लें, डिप्टी डायरेक्टर, बल्कि 18F से सर्च कर लेते हैं, 18F। अब ये देखते हैं ये 6/8 को पेपर हुआ था, इसका रिजल्ट आया और उसके बाद इसका फिर ऐसे का पेपर हुआ। इसमें कितने लोग पास हो? 38 लोगों को उन्होंने जो है क्वालिफाई किया। इसका जो मेरिट था ना, मेरिट था इसका 42 कुछ। और इसमें मेरे रिटर्न में जो मार्क्स थे वो 41 थे, एक नंबर कम था, पर मुझे कॉल नहीं की गई। तो इसमें आप ये देखें भाई 38 लोगों ने ऐसे का पेपर दिया है और 38 लोगों में से कोई बंदा भी पास नहीं कर पाया। और उन्होंने ये भी बताया था कि ऐसे हमने किस में लेना है। उन्होंने ये बता दिया था कि हम जनाब ऐसे जो आपका लेंगे, हम ऐसे लेंगे किसके रिलेटेड, ये उन्होंने कहा जी ऐसे रिलेटिंग टू फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी हम इस टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिखवाएंगे। यानी उन्होंने पहले बता भी दिया था जब ऐड आई थी, और उसको उन्होंने कहा था कि हम इसके मुताबिक ऐसे लिखवाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं पास कर रहा है। तो यहाँ से आप एक बात का अंदाजा लगाएं कि जो लोग इंग्लिश ऐसे का पेपर तहसीलदार में, म्यूनसिपल ऑफिसर में, AD LDA में दे चुके हैं, चाहे उनका बहुत अच्छा ऐसे भी हुआ है, उसमें 95% लोग फेल होंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो पहले से माइंड आपका होना चाहिए कि हम कितने लोगों ने कामयाब होना है। तो लिहाजा ऐसे जो है कोई आसान नहीं है। तो लिहाजा ऐसे के ऊपर जो है अपने तमाम जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है, आपकी जो टेक्निक है, ऐसे के ऊपर ना मैं एक बात छोटी सी बता दूं। फॉर एग्जांपल एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 13-12 है। 5 लोगों ने देख लिया, 5 लोगों को आ गया कि इस कमरे की खसूसियात लिखें, पांचों ने अपने अल्फाज में डिफरेंट लिखी। ठीक है, उन पांच पांच लोगों में 5 ने जो डिफरेंट लिखी है ना, उन्होंने उनका एक एनालाइज किया, उन पांचों में सबसे जो बेहतरीन लिखेगा उसका ऐसे पास है। तो यही नहीं कि आप ये समझें आप किसी का लिखा हुआ नकल करके लिख कर आएंगे तो वो आपको फेल कराएगा। लिहाजा ऐसे को लिखना शुरू करें, ऐसे को लिखना आपको आता हो, फिर जा कामयाब होंगे, क्योंकि आगे LDA की सीटें दोबारा आ रही हैं। ठीक है, आज सुनने में ये बात आई है कि LDA की सीटें जो है कोटे की वजह से शायद दोबारा एडवर्टाइजमेंट आए, ज़्यादा चांस है 90%। तो LDA की 25 सीट मजीद जो है ऐड होने वाली है, थी जो, वो दोबारा ऐड आएगी। ठीक है, तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट जो है अच्छी तरह तैयारी करें और ताकि आप भी कामयाब हो सकें। इसके अलावा पीपीएससी ने रिजल्ट आउट किया, फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट जो पीपीएससी ने दिया है उसमें जनाब एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी, सीनियर रजिस्ट्रार कार्डिक सर्जरी, और इसी तरह सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा रावलपिंडी, सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा शेखुपुरा रीजन, और सबसे अहम रिजल्ट जिलादार, जिलादार जो कि सरगोदा जोन का था, ये जनाब क्लियर हो गया आज। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो सारी की सारी फिल हो गई हैं जनाब। और इसमें जो ओपन मेरिट की थी 10 सीट, और इसी तरह एक सीट थी वो
वोमेन कोटा की तो वो सीट जनाब फिल हो गई है। चलो जी, जो बंदे सेलेक्ट हो गए, आप देखें यहाँ पे 10 और 1 11 लोगों को तो रोजगार मिल गया ना आज। 11 लोग इस काबिल हो गए, और इनमें से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी किसी और जगह पे नौकरी लग चुके होंगे, जिन्होंने ये जगह मतलब है कि इस जॉब पे अपना वो ज्वाइन नहीं करना, तो लिहाजा पिछले अगले जो मेरिट पे आने वाले लोग हैं वो अपने आप को इसका मतलब वेट करें। लाइक दैट मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे जिलादार का जहाँ पे रिजल्ट आपके पास सामने मौजूद है, ये देखें जिलादार ये मौजूद है। अब इसके अंदर जो जिलादार में ये देखें हमारे सामने ये जो पहला स्टूडेंट आ रहा है नॉट रिकमेंडेड में, यहाँ पे देखें मोहम्मद जुबैर अदनान नॉट रिकमेंडेड। इसमें से हो सकता है 2-3 लोग ऐसे हों जिनकी असिस्टेंट SNDAD में सिलेक्ट हो गई हो, असिस्टेंट पुलिस में या किसी और जगह, तो वो उन्होंने वो ज्वाइन करना है, तो लिहाजा ये वाले लोग फिर ऊपर आ जाएंगे। तो लिहाजा पहले जो 10 लोग पड़े हुए हैं ना, पहले जो 5-4 लोग मौजूद हैं वो अपने आप को नाकाम ना समझे। और दूसरी बात ये है कि जितने भी नॉट रिकमेंडेड स्टूडेंट हैं, ये यहाँ तक ये आप एक कामयाब लोग हैं। जो लोग यहाँ फेल वाली लिस्ट में आ रहे हैं ये नाकाम है। जो यहाँ पे मतलब है कि ये नॉट रिकमेंडेड है, ये समय एलोकेट नहीं हुए, ये इनका टेस्ट भी पास है, इंटरव्यू भी पास है, सब कुछ पास है, सीटें कम थी, तो लिहाजा आप लोग फॉर नंबर चाहे आखिरी इधर आ रहे हैं जो उनसे भी मेरिट में पे आ रहे हैं, तो आपको मजीद मेहनत की जरूरत है और आपको हमेशा हौसला रखना चाहिए। इसके बाद ये वो क्लियर होगी। PMS मिनिस्ट्रियल कोटा का जो रिजल्ट है उसका बड़ी बेताबी से वेट हो रहा है, आज बड़ा उम्मीद है कि आएगी शायद। खैर कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कल जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है और कल इंशाल्लाह ताला ये रिजल्ट आ सकता है। और PPSC के तमाम वो एस्पेरेंट जो हमारी एकेडमी का वीकली टेस्ट जो फ्री हर फ्राइडे को होता है, उसको जनाब अगर फ्री में ज्वाइन करना है हर हफ्ते के लिए, तो ये हमारा जनाब व्हाट्सएप चैनल है सफेद जी की अकेडमी जॉब अपडेट PPSC IPSC, इसका लिंक भी नीचे मौजूद है, इसको फॉलो कर लें ताकि आपको वो टेस्ट का लिंक जो है मिल सके। जैसे कि हमारे सामने ये जनाब हम जो है यहाँ शेयर करते रहते हैं, लाइक दैट मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ जो लास्ट से ये देखें। अब ये हमारे पास लास्ट फ्राइडे को हुआ, तो लास्ट फ्राइडे को हुआ, इसके ऊपर आप जस्ट आपने क्लिक करना है और इसके अंदर जनाब 100 MCQs होते हैं और इससे काफ़ी सारा चीज़ें जो है आपकी हल हो जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन की डेट 6 दिसंबर की फिक्स है। इलेक्शन कमीशन ऑफिसर असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन के लिए जिस बंदे ने जनाब अपना सेंटर चेंज करना है तो अभी कर सकता है। सेंटर चेंज करने के लिए आप 21 नवंबर तक कर सकते हैं। इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको ओपन हो जाएगा, यहाँ अपना रूल नंबर जो कि आपका इस लेटर पेपर आ रहा है वो आप करेंगे और ये सारी चीज़ें आप जो भी रिक्वायर्ड है जो सेंटर रखना चाहते हैं वो आपने करना है। यहाँ लिखा हो ना करंट अलॉटेड सिटी, यानी आपको इस वक्त कौन सा दिया गया, लाइक दैट मैं कहता हूँ जी मुझे जी मुल्तान दिया गया लाइक दैट, वो कहते हैं करंट अलॉटेड सेंटर और आपका सेंटर मुल्तान में भाई कौन सा है, लाइक दैट मैं कहता हूँ जी ये वाला मौजूद है। अच्छा जी यहाँ पे, अच्छा जी यहाँ पे जो भी मतलब है मैं मुल्तान का डालूंगा तो वो मुल्तान का जो भी है, लेकिन वो कहता है रिक्वायर्ड सिटी कौन सा है। रिक्वायर्ड जी मैं कहता हूँ जी मेरा जो है लाहौर होना चाहिए, ठीक है, तो लाहौर में जो है मतलब है आपका वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो लेकिन आपने ये सारी चीजें करनी है, फिर लाहौर में खुद ही रखेंगे, सिर्फ आपने सिटी सेलेक्ट करना है। इसके बाद इनका ये वाला जनाब सिलेबस है, हम इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट फास्ट ट्रैक टेस्ट सेशन जिसमें इंग्लिश के 3 टेस्ट, इस्लामियात के 2 टेस्ट, करंट अफेयर के 2 टेस्ट, पाकिस्तान स्टडी के 3 टेस्ट, जनरल नॉलेज के 3 टेस्ट, इंटेलिजेंस के ऊपर एक एक 2 टेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के ऊपर 3 टेस्ट, इलेक्शन एक्ट के ऊपर 2 टेस्ट, तो ये टेस्ट हम ले रहे हैं जनाब। इसकी फीस जो है ये 1000 रखेंगे और ये टेस्ट संडे से स्टार्ट होगा और 5 दिसंबर तक ये चलता रहेगा। आपको पहले नोट्स भेजे जाएंगे और उसके बाद जो है इसका नोट्स के बाद आपने नोट्स पढ़ने होंगे, उसी नोट्स में से इसका टेस्ट आएगा। तो ये आपने जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जनाब वो एतवार वाले दिन तक हमारी इस रजिस्ट्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका शेड्यूल आज ही शेयर कर दिया जाएगा। इसके अंदर पासिंग मार्क्स 60 दिए हुए हैं भाई, जो बंदा 60 मार्क ले लेगा, इसके ऊपर हम इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करते हैं कल कि अगर 60 नंबर आ जाते हैं तो फिर ऐसे के लिए क्वालिफाई करेगा, क्या करेगा, ठीक है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट इंग्लिश ऐसे कंप्राइजिंग 1500 वर्ड ऑन द given topic 2 hours. 10 topic will be provided in the paper. Candidates are expected to reflect comprehensive research-based knowledge. Candidate articulate expression and style English essay writing will be examined. अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि उन्होंने ये बताया कि भाई आप अपना
मतलब अपनी रिसर्च और नॉलेज को बढ़ाएं और नॉलेज को ऊपर लेके आएं। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, अभी सिर्फ आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया, ये देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे सामने ये जनाब मौजूद है, जो कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर जो जॉब आई थी, उसकी उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि जनाब आप जो है यहाँ पे अपना एलिजिबल रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं तो उनकी लिस्ट, लेकिन लिस्ट फाइंड आउट नहीं हो रही, इसलिए तमाम स्टूडेंट जनाब इसके अंदर अपनी लिस्ट को देखें और देख के चेक करें कि जनाब आपका जो है कौन से इसमें मौजूद है। तो उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट को पता चल जाएगा। बहरहाल इसका टेस्ट भी बहुत जल्द है, हो सकता है दिसंबर के मिड में हो ये टेस्ट। तो ये जनाब हमारी आज की बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और इंशाल्लाह ताला पीपीएससी की जो अपकमिंग जॉब में मौजूद हैं, ये जो आज उन्होंने अपडेट की 10 सीटें, ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड होंगी और डिग्री भी एग्रीकल्चर की चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, तो ये जनाब हमारी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप इम्तियाज शहर का एडिशन नंबर 106 भी आ चुका है मार्केट में, उसके अलावा जर्नल नाले की किताब है, जैसे इकरा इम्तियाज की बुक है या चौधरी अहमद नजीब की बुक है, इसके अलावा टेस्ट पॉइंट वेबसाइट है, ये बहुत ही वैल्यूएबल है। आप इनको अच्छी तरह करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। एक बार तैयारी करनी पड़ती है, जस्ट एक बार, उसके बाद आप कोई भी इम्तिहान दें, एनटीएस का दें, सीटीएस का दें, ओपन टेस्टिंग का दें, इसके अलावा फेडरल का दें, इसी तरह जैसे इलेक्शन का टेस्ट हो रहा है, डायरेक्ट डिपार्टमेंट ले रहा है, या पीपीएससी का दें, तो आप कामयाब हैं। तो ये जनाब अगर आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।